हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम। इसमें हम लोग एनॉमलस चीमन इफेक्ट की हेल्प से स्प्लिटिंग करेंगे D1 और D2 लाइंस में। अब पहला क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, हम एनॉमलस क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ये आया कि जो D1 लाइंस हैं वो हमारे पास फर्दर 4 में स्प्लिटिंग होती है और D2 जो है वो फर्दर हमारे पास 6 में स्प्लिटिंग होती है। पर नॉर्मल जीवन इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 से ज़्यादा स्प्लिटिंग हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। तो D1 और D2 में जो 4 और जो 6 हैं तो वो हम लोगों को किसकी हेल्प से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी? वो हमारे पास हमें एनॉमलस जीवन इफेक्ट की हेल्प से ही हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल ये भी है, देखिए तो हमें पता है D1 का मतलब कितना होता है 2p 1/2 से 2s 1/2 और 2p 3/2 से 2s 1/2। अगर आप याद करें तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में मैंने आप लोगों को बताया भी था, हमारे पास नॉर्मल जीमन इफेक्ट में स्पिन की वैल्यू 0 होती है। पर इसमें देखिए स्पिन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 नहीं है। देखिए अगर हमारे पास स्पिन की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब देखिए ये हमारे पास 2, जैसे मैंने पहले बता रखा है, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी को। देखो कैसे निकालेंगे, 2s + 1 को अगर हमने यहाँ पे मैंने 2 के इक्वल कर दिया तो कितना आएगा? देखिए 2s = 2 - 1 और s = 1/2। तो मतलब s की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग D1 और D2 लाइन को अभी हम जीमन इफेक्ट, नॉर्मल जीमन इफेक्ट की हेल्प से भी नहीं स्टडी कर सकते। तो अभी तक तो आप लोगों ने 2 इफेक्ट पढ़े हैं, एक नॉर्मल और एक एनॉमलस। नॉर्मल नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम लोग इसको किसकी हेल्प से स्टडी करेंगे? एनॉमलस जीमन इफेक्ट की हेल्प से। देखिए तो हमारे पास D1 हो जाएगा 2p 1/2 से 2s 1/2 और D2 हो जाएगा 2p 3/2 से 2s 1/2। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आ रही हो कि ये कैसे आया, तो आप लोगों ने जो सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट में भी और सेकंड यूनिट में दोनों में ही मैंने आपको बता रखा है कि D1 क्या होता है, D2 क्या होता है। आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोगों ने टेबल बनाई है। देखिए हमारे पास देखो यहाँ पे कौन सी टर्म वैल्यूज हो रहा है। देखो मैंने पहले बताया था टर्म का मतलब क्या होता है, 2p 1/2, ये मेरे पास पूरी एक टर्म है। 2p 1/2 से जा रहा है 2s 1/2 में, 2p 3/2 से जा रहा है 2s 1/2 में, तो 2s 1/2 2s 1/2 सेम है। तो टोटल हमारे पास सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ 2s 1/2। देखो हम लोग 3 टर्म की बात करेंगे, 2s 1/2, 2p 1/2 और 2p 3/2। देखो 2s 1/2 की बात करूँ, इसके लिए l की वैल्यू 0, s की वैल्यू 1/2 और j की वैल्यू 1/2। अब s की वैल्यू 1/2 कैसे आई है, ये मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। 2p 1/2 के लिए भी लिख लेंगे LSJ की वैल्यू, 2p 3/2 के लिए भी LSJ की वैल्यू। ये हमारे पास बन गया एक कॉलम। अब दूसरा देखिए, नंबर ऑफ जीमन लेवल 2j + 1। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये 2j + 1 क्यों लिया? क्योंकि मैंने अभी बताया अनॉमलस जीमन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अनॉमलस जीमन इफेक्ट में हम लोग किसकी बात करते हैं? हम लोग जे की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं? यहाँ पे जे की बात करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास हो जाएगा, दैट इज़ 2j + 1 की बात करेंगे। तो सिंपल देखो, जे हमारे पास है, जे की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 1/2 + 1 = 2। इसी तरह से ये और इसी तरह से ये हमारे पास सिंपल वैल्यू निकाल देंगे। अब जी क्या चीज़ है? जी है हमारे पास है लैंडे जी फैक्टर। अभी हमने इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें जी की वैल्यू निकाल के दिखाई थी और मैंने आपको ये दिखाया था कि जी, अगर हमें जी निकालना है तो हमें क्या चाहिए? एल एस और जे। देखो एल एस जे निकाल रखा है फॉर्मूले के अंदर, एल एस और जे की वैल्यू पुट करके आप लोग ये भी निकाल लेंगे। इसके लिए 2, इसके लिए 2/3, इसके लिए 4/2 आप लोग निकाल लेंगे, बहुत ही ईजी आ जाएगा। अभी मैं आपको एक ड्राइव भी करके दिखाऊंगी कि जी की वैल्यू हमारे पास इसके लिए 2 कैसे आई। तो एक आपको मैं करके दिखा देंगे हम लोग, तो बाकी ये 2 अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें निकालना है एम जे। हमें ये भी पता है एम जे हमारे पास कैसे लाई करता है, +j से लेके -j तक। बिल्कुल सिंपल है। देखिए जे की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो ये कैसे लाई करेगा? +1/2 टू -1/2, मतलब 2 वैल्यू हो जाएंगी, +1/2 और -1/2। सिमिलरली ये और सिमिलरली ये, एक ये देखिए हमें चाहिए एम जी, +j से लेके -j तक। इसके लिए j कितना है हमारे पास? 3/2, मतलब ये वैल्यू जाएगी मेरे पास +3/2 से लेके -3/2। बता रखा है हम लोगों ने। 2 का मतलब क्या होता है कि +3/2 से -3/2 के बीच में जितने भी टर्म्स आ जाएंगे ना वो भी लिख देंगे। तो 3/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस का 3/2 प्लस माइनस का 1/2, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास लास्ट कॉलम में हम लोग निकालते हैं शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट। अब लॉरेंज यूनिट क्या होता है ये आपको बता दिया।
ठीक है। शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट हमारे पास कितना होता है, जी इंटू में एम जी। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या निकाला है शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट। देखो हम लोगों ने ना एक ये पढ़ा था, डेल्टा टी निकाला था, ठीक है। और डेल्टा टी में हमारे पास ये आया था, दैट इज़ अ जे इंटू में एम, जे इंटू में एल डैश, ठीक है। हम लोगों ने ना ये निकाला था। तो डेल्टा टी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास उस डेल्टा टी हमारे पास क्या होता है, चेंज इन एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। एल डैश तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका जो साथ वाला फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट, दैट इज़ द जी इंटू में एम जी, ठीक है। क्योंकि डेल्टा टी हमारे पास शिफ्ट एनर्जी लेवल है, एल डैश तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमें ये फैक्टर निकालना ज़रूरी है, तभी तो हमारे पास टोटल चेंज इन एनर्जी लेवल आएगा। तो जी इंटू में एम जी, इसलिए हम ये फैक्टर निकाल रहे हैं, और ये निकालना भी हमारे लिए ईजी है, ठीक है। तो देखिए कुछ भी नहीं कर रखा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जी हमने निकाल रखा है 2, और एम जी की वैल्यू कर दी +-1/2, बस कैंसिल कर देंगे, +-1 आ गया। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट के लिए भी हम लोग निकाल लेंगे, आप अपने आप निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। +-1/3 आ जाएगा, और इसके लिए हमारे पास एक बार आ जाएगा +-2, और एक बार आ जाएगा +-2/3, क्योंकि देखो हमारे पास, देखो यहाँ पे वैल्यू थी ना +-3/2, और एक बार थी हमारे पास +-1/2, तो एक बार पुट करेंगे +-3/2, और एक बार पुट करेंगे +-1/2। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, आप लोग ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये सारी वैल्यूज़ हमें जो है वो जो लाइन्स हमने ड्रॉ करनी है उसमें हमें हेल्प देंगी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक मैंने यहाँ पे आपको जी भी निकाल के दिखा रखा है, ये देखिए जी की वैल्यू। जी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, 2s1/2 का एग्जाम्पल लिया, यहाँ से एल, एस और जे निकाल लिया, सारी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास 2 आ गया। और जो टेबल बनाई थी उसमें 2s1/2 में जी फैक्टर जो निकला था, इसके लिए हमारे पास 2 ही आया था, तो ये मैंने आपको एक ड्राइव करके दिखा दिया। इसी तरह से आप अदर जो है वो जी फैक्टर भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने इसकी स्प्लिटिंग्स ड्रॉ करें, देखिए ये कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने बताया ये वाला जो हम, अब देखिए ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, हमें पता है। देखो 2s1/2 हमारे पास, देखिए ध्यान से समझिए स्टूडेंट, इसी का सबसे ज़्यादा रोल है। देखो ये हमारे पास है 2s1/2, 2p1/2, 2p3/2, ठीक है। 2p1/2 से 2s1/2 सिंगल है हमारे पास, देखो लाइन स्पेक्ट्रा बन रहा है, इसको हमारे पास बोलेंगे D1 लाइन्स, जैसे कि मैंने लिख दिया D1 लाइन्स। 2p3/2 से हमारे पास किस में जा रहा है, देखो 2s1/2, इसको क्या बोलेंगे हमारे पास D2 लाइन्स, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास कब है, देखो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, ये है मेरे पास नो फील्ड, जब हमने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया। अब देखिए, अब ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ये देखिए हमारे पास मैंने लिखा है एम जी। अगर आप जो टेबल जो है वो टेबल देखेंगे ना, तो टेबल से आपको पता लगेगा हमारे पास एम जे की वैल्यू आई थी, एम जे की 2p3/, देखिए जे की वैल्यू है 3/2, तो एम जे होता है हमारे पास +j से -j, मतलब +3/2 से लेके -3/2, और +3/2 से -2/2, 4 टर्म्स थी, हमने ये लिख दिया। अब आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो कि -3/2 नीचे क्यों है, प्लस का 3/2 ऊपर क्यों है, तो ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है कि हमारे पास J की जो लोवेस्ट वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में होती है, मतलब कि सबसे नीचे लाई करती है। तो माइनस, इन चारों में सबसे छोटा -3/2 है, तो सबसे नीचे माइनस का 3/2, मतलब कि इसकी एनर्जी हमारे पास सबसे कम है। फिर -3/2 से थोड़ा सा बड़ा माइनस का 1/2, फिर प्लस का 1/2, फिर प्लस का 3/2, अगर किसी के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा हो तो, ठीक है। अब इसी तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए 2p1/2, इसके लिए भी आप लोग ड्रॉ कर देंगे, बता दिया मैंने आपको कैसे आएगा। j की वैल्यू है 1/2, तो एम जे कैसे लाई करेगा, -j2 + j, मतलब माइनस का 1/2 प्लस का 1/2। सिमिलरली आप लोग इसके लिए भी कर लेंगे, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एक और मैंने यहाँ पे लिख दिया g इंटू में एम जी। अब मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एनर्जी लेवल्स ही तो हैं, तो कितना एनर्जी लेवल्स हमारे पास चेंज आ रहा है वही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जी इंटू में एम जे भी लिख दिया। और ये जो सारी वैल्यू जो हम लोगों ने लिखी है ना, ये सारी वैल्यू आप टेबल में देखिए, टेबल के क्रॉसपॉन्ड आपने सब कुछ निकाला है, और एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जब एम जी की वैल्यू प्लस का 3/2 है, तो जी इंटू में एम जी की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। कैसे आई है स्टूडेंट्स, टेबल देख लेंगे आप लोग, टेबल से आपको क्लैरिफाई बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब बस देखिए, अब सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों ने क्या करना है,
अब आप लोग जो है इस तरह से देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने ट्रांजिशंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या करना है, D1 और D2, मैं आपको एक D1 की ड्रॉ करके दिखा रही हूँ और D2 की अब अपने आप कर लेंगे। देखिए अगर मैं D1 की बात करूँ, D1 का मतलब कितना है 2p 1/2 से 2s 1/2। अब आप लोग इसकी बात नहीं करेंगे, आप लोग इन दोनों की बात करेंगे और यहाँ से इन दोनों की बात करेंगे। और सिलेक्शन रूल क्या लगाएंगे, mg इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस का 1, ये आपने सिलेक्शन रूल लगाना। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से, देखिए ये वाला 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है। ये देखिए प्लस के 1/2 से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ माइनस का 1/2, तो देखना क्या होगा, 1/2 और माइनस का 1/2, बताया था ना मैंने कैसे माइनस करते हैं, अपर माइनस लोअर। तो 1/2 माइनस ऑफ 1/2, एक तो ये माइनस है और एक हम लोगों ने माइनस करना ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कहा था इस तरह से होता है, एच न्यू इज इक्वल टू में हमारे पास E2 माइनस का E1। अगर मेरे पास E2 कोई हायर एनर्जी है, E1 कोई लोअर एनर्जी है, दोनों को माइनस करते होते हैं, तो मैंने वही किया है। 1/2 माइनस ऑफ 1/2, देखिए के दिखा रही हूँ, 1/2 माइनस ऑफ 1/2, तो कितना हो गया, प्लस का 1। प्लस का 1 हमारे पास अलाउड है, ये हमारे पास रूल कहता है। फिर एक बार करो, प्लस 1/2 से मैंने कर दिया 1/2। देखो 1/2 माइनस 1/2 0, तो 0 भी मेरे पास अलाउड है, अलाउड हो जाएगी। एक बार मैंने ट्रांजिशन कर दी माइनस के 1/2 से हमारे पास माइनस का 1/2, तो माइनस के 1/2 से माइनस का 1/2, फिर से कितना आ जाएगा 0, ये भी अलाउड है। एक बार कर दिया माइनस के 1/2 से प्लस के 1/2, तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1, तो मेरे पास तो -1 भी कहते हैं। देखो और हमारे पास इन चारों के अलावा और कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता। टोटल केस ही 4 बनते थे, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 4 होगी। तो मतलब D1 में हमारे पास कितनी ट्रांजिशंस हमारे पास होगी, 4 ट्रांजिशंस हमारे पास हो रही हैं। अब उसी तरह से आप लोगों ने D2 की ड्रॉ करनी है। देखो D2 कैसे ड्रॉ करोगे, अब इसका रोल ख़त्म हो गया। D2 हमारे पास ये कहता है, देखो क्योंकि D2 हमारे पास कितना होता है 2p 3/2 से, देखो ये वाली चीज़ है ना हमारे पास। तो अब आप लोग इन चारों में से और इन दोनों की ट्रांजिशंस करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे, D2 की करेंगे और D2 की आपको यहाँ से 6 मिल जाएंगी। तो ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ये आप लोग करेंगे, D2 का ड्रॉ करेंगे। दोबारा बता रही हूँ स्टूडेंट्स, इन चारों की हेल्प से इन दोनों के अंदर ट्रांजिशंस करेंगे, तो हमारे पास D2 की 6 बन जाएंगी। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने लिख भी दिया, D1 में 4 और D2 की 6, टोटल हमारे पास 10। तो कई बार हमारे पास कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार वो एग्जाम में सीधा कहेगा कि आपने क्या करना है, सोडियम लाइंस आपको दे देगा और उसके लिए बोलेगा एनॉमलस जीमन इफेक्ट की हेल्प से आप लोग इसको ड्रॉ कीजिए। तो एज इट इज़ आप लोग इसको मेन जो है वो सबसे कंक्लूजन ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये ड्रॉ करके आएंगे और इसमें आप लोगों ने एक एक चीज़ बतानी है, जो भी सब कुछ यहाँ पे आपको मैंने मेंशन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आर्टिकल हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब आर्टिकल में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे पाश्चन बैक इफेक्ट। तो पाश्चन बैक इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और फिर एक लास्ट है हमारे पास स्टार्क इफेक्ट। 2 टॉपिक हैं, ये 2 टॉपिक के बाद हमारे पास ये वाला चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप लोग यहीं तक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।